2025 आईपीएल सीज़न का सेकेंड फेज़ भाई लोग शुरू होने जा रहा है 17 मई से। और बहुत सारे फेरबदल हो चुके हैं, वेन्यूज़ चेंज हो चुके हैं, होम ग्राउंड्स चेंज हो चुके हैं। इवन मैच का फिक्सचर जो पहले चल रहा था उसके हिसाब से अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। पहले के फिक्सचर के हिसाब से अगर मैचेस शुरू होते तो क्या पता दिल्ली और पंजाब का होता या फिर हद से हद आरसीबी वर्सेस एलएसजी होता, बट अभी के फिक्सचर के हिसाब से आरसीबी वर्सेस केकेआर एट बेंगलुरु, इससे आपका मैच जो है वो शुरू होगा सैटरडे को। और भाई जो 17 तारीख के मैचेस हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला शेड्यूल जो है वो निकल चुका है। उसमें 18 तारीख को आपका पीबीकेएस वर्सेस आरआर का मुकाबला है जयपुर में, और दिल्ली वर्सेस जीटी का मुकाबला है दिल्ली में। तो दिल्ली को एक वेन्यू रखा गया है, पंजाब का जो होम ग्राउंड है वो बदल के जयपुर कर दिया गया है। उसके बाद भाई दिल्ली के पास तो दिल्ली ही है। तो कुछ जो इलाके हैं जैसे चंडीगढ़ का ग्राउंड है, जैसे धर्मशाला का ग्राउंड है, वहाँ से अब आईपीएल को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट मैच जो अब लीग का होगा वो होगा 27 मई को, जो कि होगा एलएसजी वर्सेस आरसीबी एट एकाना स्टेडियम लखनऊ। क्वालिफायर 1 होगा 29 तारीख को, एलिमिनेटर 1 होगा आपका, एलिमिनेटर होगा आपका 30 तारीख को, क्वालिफायर 2 होगा जून 1 को, और फाइनल होगा जून 3 को, यानी कि ट्यूसडे को। ट्यूसडे को पहली बार, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आईपीएल का फाइनल किसी वीकडे पे हो, वीकडे होने के बावजूद भी वहाँ पर आईपीएल का फाइनल हो रहा हो। बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस में तो भाई साहब ये चीज़ होना तय है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आईपीएल का जो फाइनल वगैरह है, इस बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है अब विराट और रोहित का रिटायरमेंट। यार विराट और रोहित के रिटायरमेंट के बाद अब भाई बीसीसीआई पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। मतलब दोनों प्लेयर्स की ऐसी सैड सी फ़ोटो देखने को मिली थी हमें आईपीएल के दौरान, चेन्नई वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में तो विराट भाई ने सेलिब्रेट तक नहीं किया था। तो लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि क्या बीसीसीआई की तरफ से फोर्सफुल रिटायरमेंट करवाई गई है, क्या रोहित शर्मा को भी बोल दिया गया है कि आप रिटायर कर जाओ, अब ये सीरीज़ आप मत खेलो, हम नई टीम के साथ जाना चाहते हैं। क्या ऐसा हुआ है? क्या वन मोर सीरीज़ की जो बात चल रही थी वो अलग थी? मतलब कि क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ तिगड़म विगड़म लगा के इन दोनों को रिटायरमेंट के लिए फ़ोर्स किया गया है, ऐसा हुआ है? इस बारे में अभी कोई स्पेसिफिकली कोई बात हुई नहीं है, बट काफ़ी सारी चीज़ें स्पेकुलेशंस पे अभी चल रही हैं, क्योंकि जो सिनेरियोज़ अभी हमें दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग तो ऐसा ही रहा है कि ये रिटायरमेंट जो है वो अपने आप नहीं है। ये शायद तो ऐसा है कि भाई अब इसके बाद वो लोग खेलना चाहते भी नहीं हैं, और बीसीसीआई उन्हें खिलाना चाहता भी नहीं है। हो सकता है कुछ भी हो, बट सुनील गावस्कर सर ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि विराट की रिटायरमेंट पे कि ये उनका अपना डिसीजन है, वो जब चाहें तब खेल सकते हैं, जब चाहें तब ना खेलें। मतलब खेलना और रिटायरमेंट लेना है, ये मतलब खेलना तो खैर डेब्यू करना वो तो बीसीसीआई के हाथ में होता है कि कब किसको डेब्यू कराना है, वो मतलब बीसीसीआई के हाथ में या टीम के हाथ में होता है। बट मेनली कि अपना गेम कब रोकना है, कब रिटायरमेंट लेना है, ये होता है प्लेयर के हाथ में। तो वो प्लेयर ने डिसीजन लिया है, मतलब कि बीसीसीआई को डिफेंड करने की यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश तो करी गई है सुनील सर के द्वारा। और सनी सर ने एक और बात कही है कि अब जो है मुझे लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि भाई 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो इन दोनों के लिए खेलना काफ़ी टफ़ होगा, क्योंकि तब तक के लिए पहले भी आकाश चोपड़ा ने भी बोला था कि मोटिवेशन जो है वो कहाँ से लाएंगे ये इतना, कि 10 वनडे होने हैं भाई साल भर में, तो साल भर में 10 वनडे खेलने के लिए वो मोटिवेशन, वो प्रैक्टिस, क्या वो सारी चीज़ें अब इन दोनों में बचेंगी? क्योंकि अभी ये लोग सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे, बाकी टी20 से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं और टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब आगे क्या, आगे की कहानी क्या होने वाली है, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ेंगे? प्लस सनी सर का जो कहना है उसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, लॉजिकल बात एक कही जा सकती है कि हाँ भाई बात तो सही है, या तो फॉर्म इतना रेड हॉट हो कि भाई वो जब भी आएँ, जब मतलब घर से सेट होकर आएँ, जब आएँ तब तोड़म फोड़ मचा दें। और या फिर भाई प्रॉब्लम तो है ना, मतलब इतनी क्रिकेट आप नहीं खेलते हो, फिर क्या आप स्मैट खेलोगे? आप क्या मतलब
जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको खेलोगे, मतलब जो भी डोमेस्टिक 50-50 वाली लीग्स होंगी, क्या आप उनको खेलना शुरू करोगे? क्या आप रणजी वगैरह भी खेलोगे ताकि आप उस रिदम में रहो, ताकि आप लोग मतलब बल्ला चलता रहे, ऐसी चीज़ होती रहे? क्या आप लोग ऐसे रहोगे? मतलब 2 साल है यार, अभी 2025 चल रहा है, 2027 में वर्ल्ड कप है, 2027 के वर्ल्ड कप तक क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं? काफ़ी इस बारे पे कमेंट्स भी हो रहे हैं, काफ़ी इस बारे में बातचीत भी हो रही है, बट ये चीज़ एक कंफर्म है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो रिटायरमेंट है वो उनका अपना तो नहीं था। इसमें पक्का कोई और डिसीजन किसी ने लिया है और वो डिसीजन उनके बदले किसी और ने लिया है। क्या है सारी कहानी, ये तो आने वाले टाइम में अभी पता लगेंगी, बट सुनील सर ने जो भी बोला है, सुनील गावस्कर सर ने, उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए, वैसे तो वो क्रिटिक काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं कई बार इंडियन टीम को, बट अगर वो बोल भी रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, इन माय पर्सनल व्यूज़, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार उनकी बात में थोड़ा तो दम है। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, यार अगर मुझे भी बोला जाए कि तू भाई शॉर्ट वीडियो नहीं बनाएगा, तो सिर्फ लॉन्ग वीडियोस बनाएगा, और लॉन्ग वीडियोस मैं बना रहा हूँ हफ्ते की एक वीडियो, तो वो एक वीडियो के लिए मतलब कैसे आएगा इतना मोटिवेशन? वो बात होती है। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए यार सोच लो, तुम्हें मतलब एक एग्ज़ाम देना है, तुम्हें जाके पूरा जून जुलाई में जाके एग्ज़ाम देना है, उसके बीच में तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तुम्हें बस एक जून में एग्ज़ाम देना है, एक जाके नवंबर में देना है। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए फिर तो क्या तुम रेगुलर पढ़ाई करते हो? नहीं कर पाओगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से यार जब 10 वनडे खेलने हैं तुम्हें पूरे साल में, क्या तुम इतना मोटिवेशन ला पाओगे अपने अंदर? क्लास प्लेयर्स हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, इनसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें देखने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, बट ह्यूमन जो बॉडी है वो भी यार थोड़ा तो मतलब असर दिखाती है, एज भी एक फैक्टर है। तो मुझे तो यार पर्सनली लगता है, इवन मेरे साथ के कुछ लोगों को भी लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी T20 से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। अगर वो टेस्ट से अभी ले रहे हैं, वैसे तो टेस्ट से उनकी रिटायरमेंट को रिटायर उनको करवाया गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट T20 से अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते और T20 खेलने से मना कर देते बस, तो T20 से रिटायरमेंट ना लेके तो अभी वो T20 एटलीस्ट खेल रहे होते, क्रिकेट के रिदम में रहते। बट खैर, ये बात जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली ही जानते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया और उस डिसीजन के पीछे रीज़न क्या था। बाकी अगर वापस आऊँ आईपीएल पे, तो आईपीएल में काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो अब नहीं आने वाले, उनके रिप्लेसमेंट अब टीम्स को ढूंढने पड़ेंगे। बाकी मुझे लगता है यार सारे फॉरेन प्लेयर्स को बाहर भेज दो। अब इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बेंच से उठाओ, आप लोग बैट बॉल मतलब जो भी है खिलाना शुरू करो, तब मज़ा आएगा एक इंडियन प्रीमियर लीग। अभी एक मौका है हमारे पास कि सारे के सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको टेस्ट करने का। चेन्नई कर रही है, आरआर भी थोड़ा बहुत कर रही है, अब आरसीबी वगैरह को सबको, एमआई वगैरह को सबको कर देना चाहिए कि मतलब अपने प्लेयर्स खिलाओ, जाने दो फॉरेन प्लेयर्स को, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, नए प्लेयर्स खिलाओ, मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ तुम्हारे इस बारे में क्या थॉट्स हैं। सारे फॉरेन प्लेयर्स को हटा दो, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको खिलाओ आईपीएल का ये सीज़न का जो जितने भी बचे हुए मैचेस हैं, मज़ा आएगा, मेरे हिसाब से मज़ा आएगा।